हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बधाइया का पार्ट 3 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। मैं जानती हूँ कि आप बधाइया सीरीज़ के पिछले दोनों वीडियोस के सवालों के जवाब जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, तो आपकी बेताबी और न बढ़ाते हुए इस बार इस एपिसोड में मैं आपको पिछले दोनों एपिसोड के सवालों के जवाब दे दूँगी। शायद वैसे आप उन सवालों को तो जानते ही होंगे जिनके जवाब आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आपको उन सवालों के बारे में एक बार याद दिला देती हूँ। तो सवाल है, क्या रामलाल अपनी पोती प्रभा को ठीक कर पाएगा या नहीं? प्रभा को सुनाई देने वाली आवाज़ किसकी थी? और कुल देवताओं की नाराज़गी से घासीराम और उसका परिवार कैसे बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हो तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। उस तांत्रिक के ये बताने के बाद कि कुल देवता ही घासीराम को परेशान कर रहे हैं, उसकी पत्नी को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके घर के कुल देवता ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो तांत्रिक ब्रह्म राक्षस का पुजारी था और उसके पास दूर दूर से लोग भूत बाधा दूर करवाने आते थे, इसीलिए उसकी कही बातों को तुलसी नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। उस तांत्रिक ने न सिर्फ ये बताया था कि कुल देवता घासीराम को परेशान कर रहे हैं, बल्कि उसने ये भी बताया था कि वो पूरे परिवार को भी परेशान करेंगे, जिसके लिए वो बहुत सी बाधाएं घर में ले आए हैं। तुलसी को जैसे ही ये पता चला कि उसके घर में बुरी बाधाओं का प्रवेश हो चुका है, वैसे ही उसने उस तांत्रिक से उनसे छुटकारा पाने का उपाय भी पूछा। तो उस तांत्रिक ने बताया कि उन बुरी बाधाओं से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, कुल देवताओं के गुस्से को शांत करना, क्योंकि वो किसी वजह से घासीराम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसकी किसी गलती की वजह से रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, और जब तक उस गलती को सुधारा नहीं जाएगा और कुल देवताओं से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक कुल देवता इसी तरह नाराज़ रहेंगे और घर वालों को परेशान करते रहेंगे। जब तक वो क्षमा नहीं कर देते, तब तक घर का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा। कुल देवताओं के नाराज़ होते हुए कोई भी तांत्रिक उन बुरी बाधाओं को घर से नहीं भगा सकता। अगर भगा भी देगा तो वो ज़्यादा दिनों तक घर से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि घर के कुल देवता उन्हें फिर से घर में ले आएंगे। वो बुरी बाधाएं कुछ और नहीं बल्कि बुरी आत्माएं थी। उस तांत्रिक से जानकर कि कुल देवता ही उसकी परेशानी का कारण है, तुलसी को सब समझ आ गया कि वो परेशान क्यों कर रहे हैं और उससे क्या गलती हुई है, और वो उस गलती का प्रायश्चित करने को भी तैयार थी। लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें टाइम था। वो प्रायश्चित कुछ और नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू से कुल देवताओं को बधाइयाँ दिलवाना था, जो वो पहले अपने ससुर की मौत की वजह से नहीं दिलवा पाई थी। उस तांत्रिक ने न सिर्फ ये बताया कि घर के कुल देवता ही घासीराम को परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताया कि उसकी बहू का पेट भी उन्हीं की वजह से ही खराब हुआ है। तांत्रिक की बातों से तुलसी ये तो जान गई थी कि घासीराम की परेशानी की वजह उसके घर के ही कुल देवता हैं, और साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कुल देवताओं को मनाना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें न तो तंत्र मंत्र से काबू किया जा सकता है और ना ही कोई तांत्रिक उन्हें घर से भगा सकता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन्हें किसी भी तरह वश में भी नहीं किया जा सकता। उस दिन उस तांत्रिक ने घासीराम के कुल देवताओं को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए, जिसके बाद वो हार मानकर घासीराम और उसके पूरे परिवार वालों को एक एक ताबीज़ देकर अपने घर चला गया। ताबीज़ देते हुए
उसने साफ साफ बता दिया था कि वो ताबीज़ ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे, इसीलिए हर 11वें दिन उसके पास से नई ताबीज़ लेनी होगी। ताबीज़ लेने के लिए ब्रह्म राक्षस की पूजा में जो सामान लगता है वो देना होगा। ब्रह्म राक्षस की पूजा में लगने वाला सामान कुछ और नहीं बल्कि भैंस का चमड़ा, नारियल, नए कपड़े और चप्पल थे। उस तांत्रिक के दिए ताबीज़ के प्रभाव से घासीराम के सिर से उस रूह का साया उतर चुका था, जिसके बाद वो होश में भी आ गया था। होश में आने के बाद तुलसी ने उससे वो सब बताया जो उसे उस तांत्रिक ने बताया था। अपने कुल देवताओं की कारस्तानी सुनकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके कुल देवता भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने कुल देवताओं को बहुत मानता था और विधिवत उनकी पूजा भी करता था। घासीराम अपनी पत्नी की बताई बातों को सिरे से झुठला रहा था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ खुद के ही सिर पर गया तो उसे अपनी पत्नी की बातों पर सच्चाई नज़र आने लगी, क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा था और उसे ये पता नहीं था उसके सिर में चोट कैसे लगी। उसके सिर में लगी चोट के बारे में भी उसकी पत्नी ने ही बताया कि जब वो उस रूह के वश में था तभी वो खड़े खड़े सिर के बल ही गिरा था, जिस वजह से सिर में चोट लग गई थी। ये सब जानकर घासीराम उस तांत्रिक द्वारा बताए गए उपाय करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद अगले 1 महीने तक रजनीश लगातार हर 11वें दिन अपनी माँ के कहने पर उस तांत्रिक के पास जाता रहा और ब्रह्म राक्षस की पूजा में लगने वाला सामान लेकर ताबीज़ बनवा कर लाता रहा। इस दौरान घासीराम का पूरा परिवार एकदम सुरक्षित रहा। उनमें से किसी को भी अपने घर में किसी भी आत्मा के होने का एहसास नहीं हुआ और न ही उनमें से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ। घासीराम अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर अपने कारोबार में ध्यान देने लगा था। 1 महीने तक ताबीज़ों के कारण घासीराम और उसके परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तब घासीराम को लगने लगा कि अब आगे भी उसके परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके कुल देवताओं की नाराज़गी भी अब कम हो गई है, जिस वजह से उसने अपने बेटे को उस तांत्रिक के पास से ताबीज़ लाने से मना कर दिया था, क्योंकि हर बार उसे भैंस का चमड़ा देना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो शाकाहारी था। उस तांत्रिक से हर 11वें दिन ताबीज़ लेना बंद करने के बाद अगले 2 महीने भी बिल्कुल सही रहे। उस दौरान न तो किसी को कोई डरावना एहसास हुआ और न ही किसी ने किसी भी तरह की बुरी शक्ति का अनुभव किया, जिस वजह से घासीराम को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब उसके कुल देवता उसकी रक्षा करने लगे हैं और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एक रात खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। घासीराम भी अपने कमरे में अपनी पत्नी तुलसी के साथ सो रहा था। तभी प्यास की वजह से उसकी नींद खुली तो उसने पानी पीने के लिए पलंग के बगल से रखे जग को उठाकर देखा तो उसमें पानी नहीं था। अमूमन ऐसा नहीं होता था। घासीराम का हर रात का नियम था कि वो उठता था और पानी पीता था, जिस वजह से तुलसी हर रात उसके लिए पलंग के बगल से एक जग पानी भरकर रख देती थी ताकि उसे उठना ना पड़े, क्योंकि घासीराम को पानी नहीं मिला तो वह पानी पीने के लिए उससे ही बोलेगा। उस रात जग में पानी ना पाकर घासीराम ने तुलसी को जगाने की बहुत कोशिश की ताकि वो किचन जाकर पानी ले आए, लेकिन वो नहीं जागी। तुलसी की नींद न खुलने पर घासीराम को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची थी। वो ज़रा सी आहट से उठ जाया करती थी, लेकिन उस रात उसकी नींद नहीं खुली। भले ही तुलसी की नींद नहीं खुली थी, लेकिन घासीराम को प्यास तो लगी थी, जिस वजह से वो खुद ही किचन में पानी लेने चला गया। वहाँ जाकर उसने जो कुछ भी देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उससे पहले उसने अपने घर के किचन में वैसा कुछ भी नहीं देखा था। किचन में घासीराम ने कुछ और नहीं बल्कि आधा खाया हुआ मुर्गा देखा था, जिसके बाद उसने गुस्से से तुलसी को आवाज़ लगाई, क्योंकि किचन का दरवाज़ा वही बंद करती थी। वो सोच रहा था कि उसी की गलती की वजह से किचन में वो मुर्गा आया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बिल्ली ने खाया होगा। उसने 2-3 बार तुलसी को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भले तुलसी ने घासीराम की बात का जवाब नहीं दिया था
और न ही किचन में वो आई थी, लेकिन घासीराम की आवाज़ सुनकर उसके दोनों बेटे और बहू आ गए थे। जैसे ही उसकी बहू उसके सामने आई, उसका मुंह देखकर वो हैरान रह गया और उसे उल्टी आने लगी। न सिर्फ वो हैरान रह गया था, बल्कि वो उस पर बहुत गुस्सा होकर उस पर बरस पड़ा। बहू, ये क्या किया है तूने? अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा करती है तो मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाता। अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनकर ज्योति रोने लगी, क्योंकि उस रात से पहले उसके ससुर ने उसे इस तरह गुस्से में कभी भी बात नहीं की थी। रजनीश भी अपने पिता की बातों से हैरान था कि उसके पिता ऐसे कैसे उसकी पत्नी से गुस्से में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस रात से पहले घासीराम ने अपनी बहू से गुस्से में बात नहीं की थी। रजनीश ने अपने पिता से अपनी पत्नी पर गुस्सा होने का कारण पूछा तो घासीराम ने उसे कहा, तू अपनी पत्नी का मुंह देख पहले, फिर मुझसे पूछना। अपने पिता के कहने पर जब रजनीश ने अपनी पत्नी ज्योति का मुंह देखा तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। न सिर्फ उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, बल्कि उसके दोनों हाथ भी खून से सने हुए थे। ये देखकर रजनीश ने उससे पूछा, ये क्या है ज्योति, तुम्हारे मुंह और हाथ में खून कैसे लगा? ज्योति ये सुनकर एकदम हैरान रह गई, क्योंकि उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो खाना खाकर सो रही थी, तो उसे अपने पति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ देखे तो सच में ही उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। अपने हाथ देखकर वो चीख पड़ी। ज्योति कुछ बोल पाती उससे पहले ही घासीराम आधे खाए मुर्गे की तरफ इशारा करके बोला, तू इससे क्या पूछ रहा है? वो देख, बहू के हाथ और मुंह से खून लगा है और वो खून वहाँ से आया है। इसके बाद ज्योति और रजनीश ने भी उस आधे खाए मुर्गे को देखा। उसे देखने के बाद तो ज्योति उल्टी करती हुई वहाँ से भाग गई। इतने शोर शराबे के बीच भी घासीराम की पत्नी तुलसी का कुछ अता पता नहीं था। फिर भी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उस मुर्गे और ज्योति के शरीर पर लगे हुए खून पर था। घासीराम अपनी बहू पर गुस्सा हो रहा था और रजनीश ये सोच रहा था कि ज्योति आखिर मुर्गे का कच्चा मांस क्यों खाएगी, और अगर खाएगी तो उसे मुर्गा कहाँ से मिला, क्योंकि वो तो घर से बाहर नहीं गई थी और बाहर से कोई घर में भी नहीं आया था। और अब ज्योति घर से बाहर नहीं गई और न ही बाहर से कोई अंदर आया, तो फिर ज्योति के पास वो मुर्गा कैसे आया? वो ये सोच रहा था, तभी उसे ज्योति की चीख सुनाई दी। वो चीख उस तरफ से नहीं आई थी जिस तरफ वो उल्टियाँ करती हुई गई थी, बल्कि उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी माँ सो रही थी। ज्योति की चीख सुनकर घासीराम और रजनीश तुलसी के कमरे की तरफ जल्दी से भागे। उसकी चीख सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए, जिस वजह से वो ये नहीं सोच पाए कि अब ज्योति उस तरफ गई ही नहीं तो उसकी आवाज़ वहाँ से कैसे आ रही है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि तुलसी बिस्तर पर लेटी हुई गुस्से से ज्योति की तरफ देख रही है और वो डर के मारे कांप रही है। तुलसी की आंखें एकदम लाल लाल और बड़ी बड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उनमें खून उतर आया हो। उस रात से पहले उसे इतने गुस्से में किसी ने भी नहीं देखा था। क्या हुआ तुलसी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? घासीराम ने उससे पूछा। कौन तुलसी? कहाँ है तुलसी? मैं तुलसी नहीं हूँ, मैं फूलबाई हूँ, तुलसी ने अजीब बदली हुई भारी और डरावनी आवाज़ में कहा। उसका इतना बोलना था कि वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि फूलबाई की मौत बहुत दिनों पहले ही हो गई थी, घासीराम के पिता की मौत से भी पहले। वैसे तो घासीराम और उसके परिवार वालों की गांव के लगभग सभी लोगों से बनती थी, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी तरक्की से जलते थे। फूलबाई भी उनमें से ही एक थी। वो उनकी तरक्की से इतनी जलती थी कि आए दिन वो उन लोगों से बेवजह लड़ाई किया करती थी। उसे लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। उसका घर घासीराम के घर के सामने ही था। घासीराम और उसके परिवार में कोई भी उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो लोग हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया करते थे। यहाँ तक कि घासीराम के पिता के गुजर जाने के बाद पूरे गांव ने शोक मनाया और उनके उठावने में शामिल हुए थे, लेकिन फूलबाई के परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। शामिल होना तो दूर की बात है, उल्टा वो लोग पूरे गांव में घूमकर खुशियां मना रहे थे।
घासीराम को परेशान करने वाली आत्मा उसी फूलबाई की थी। और अब ज्योति उल्टियाँ करती हुई घर के पीछे की तरफ भागी थी। तब फूलबाई की रूह ही उसे तुलसी की आवाज़ में उस तक ले गई थी। घासीराम और रजनीश का ध्यान उस मुर्गे की तरफ था, जिस वजह से उन्हें उसके जाने की आहट नहीं सुनाई दी थी। फूलबाई की रूह को इस तरह अपनी पत्नी के सिर पर सवार देखकर घासीराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो उस समय ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो घर के अंदर घुस कैसे आई। तभी उसकी नज़र तुलसी के गले में बंधे ताबीज़ की तरफ पड़ी। उसे देखकर वो समझ गया कि उस ताबीज़ की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण उसकी शक्ति भी खत्म हो गई है, जिस वजह से ही वो रूह घर के अंदर घुस आई है। वो कुछ और समझ पाता उससे पहले ही उसने अपने बेटे अतुल के ज़ोर से चीखने की और हंसने की आवाज़ सुनी। कुछ देर हंसने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो तो पहले साधारण तरीके से रो रहा था, मतलब खुद की आवाज़ में रो रहा था। फिर अचानक से वो औरतों की तरह रोने लगा, जैसे औरतें रोती हैं, एक सुर में वैसे। घासीराम तो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है। तभी उसका छोटा बेटा इस तरह की अजीब हरकतें करने लगा तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया और साथ ही साथ बहुत घबरा भी गया कि अब वो करे भी तो क्या करे। वो किसके पास रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे या फिर वो अपने बेटे के पास जाए। उसकी पत्नी के पास वो, उसकी बहू और बड़ा बेटा थे, तो उसने अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे के पास ये देखने के लिए भेजा कि उसे आखिर हुआ क्या है, वो इस तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। रजनीश कमरे से बाहर निकल पाता उससे पहले ही ज्योति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए मांस लेकर आना, वो भी ताज़ा। मुर्गा मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मैंने खाया। घासीराम और रजनीश पहले से ही तुलसी और अतुल के लिए परेशान थे। ज्योति के इस तरह बात करने से वो और ज़्यादा परेशान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। तभी रजनीश को उस तांत्रिक का ख्याल आया। वो तुरंत उसके पास गया और उसे बुला लाया। पहले तो वो रजनीश पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद उसके पास गया था, वो भी तब जब वो परेशानी में था। इसलिए उस तांत्रिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो अपना काम जानता था, जिस वजह से वो उसके साथ उसके घर तक गया। वहाँ पहुंचकर उसने जो कुछ भी देखा, उस रात से पहले उसने वैसा कुछ भी नहीं देखा था। तुलसी ज़मीन पर लौट रही थी, अतुल कोने में बैठा रो रहा था और ज्योति मुर्गा का कच्चा मांस खा रही थी। घासीराम उनमें से किसी को भी संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी एक कोने में अपना सिर पकड़े बैठा हुआ था। रजनीश ने उस तांत्रिक से अपने घर के हालात के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से वो पूरी तैयारी में आया था। उसके पास गंगा जल था। वो गंगा जल उसने पूरे घर में छिड़क दिया और फिर नींबू और लौंग को अभिमंत्रित करके घासीराम और उसके पूरे घर वालों के सिर से 7 बार घुमाकर काटकर घर से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद तुलसी, अतुल और ज्योति बिल्कुल ठीक हो गए। भले ही वो ठीक हो गए थे, लेकिन वो तांत्रिक जानता था कि घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि घासीराम के घर वाले जिन रूहों के वश में थे, उन्हें उसके घर के ही कुलदेवता अंदर लाए थे ताकि वो उन्हें परेशान कर सके। वो ऐसा पहले भी कर चुके थे। सबके ऊपर से बुरी रूहें भगाने के बाद वो तांत्रिक घासीराम से उसके कुलदेवताओं के बारे में बात कर रहा था। वो उसे समझा रहा था कि अगर वो कुलदेवताओं के क्रोध को शांत करना चाहता है तो उसे सावधानी से उनकी पूजा करनी होगी और समय आने पर उनका अधूरा काम करना होगा, क्योंकि अगर देवताओं का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसे ये घर छोड़ना भी पड़ सकता है, और अगर वो घर नहीं छोड़ेगा तो उसे बहुत बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। वो तांत्रिक घासीराम को समझा ही रहा था, तभी उसके ऊपर उसके कुल देवता की सवारी आ गई और वो आंखें चढ़ाकर गुस्से से बोला, देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तू मेरे बीच मत पड़। चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही घासीराम ने ये कहा तो तांत्रिक समझ गया कि ये सब भले ही वो बोल रहा है, लेकिन उससे बुलवा कोई और रहा है। जिसके बाद वो बोला, मैं जानता हूँ तू घासीराम और उसके परिवार वालों से गुस्सा है, क्योंकि गलती से उन्होंने तेरा अपमान किया है, तेरी अनदेखी की है,
लेकिन गलती सबसे होती है और हर गलती की माफ़ी भी होती है। तू इन्हें माफ़ कर दे और इन्हें परेशान करना बंद कर दे। इनकी फिर से पहले जैसे रक्षा कर। उस तांत्रिक ने जैसे ही ये कहा, घासीराम के सिर पर सवार उसका कुल देवता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, इसने जो किया है वो गलती नहीं, पाप है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है और उसकी बधाइयाँ भी। मैं कितना खुश था जब रजनीश की शादी हुई थी और इस उम्मीद में था कि कितनी जल्दी मुझे बधाइयाँ मिले, लेकिन घासीराम भूल गया। अब तो उसे इसकी सज़ा मिलेगी। इतना कहते ही रजनीश का शरीर एकदम अकड़ गया और वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गया। उसके गिरते ही तुलसी भी डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उसे उसकी मरी हुई सास दिखाई दे रही थी, जो उसे देखकर हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। उन्हें इस तरह देखकर वो तांत्रिक उनके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ करेगा तो आगे चलकर उनके लिए अभी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वो उन्हें ठीक करने के बजाय घासीराम के ऊपर सवार उसके कुल देवता को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो तो ये बात जानता था कि वो घर के बाहर का है, इसीलिए घासीराम के कुल देवता उसे कुछ नहीं करेंगे, और अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो उसके साथ सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्म राक्षस है, जो उसकी रक्षा करेगा। इसीलिए वो बेखौफ था। उस तांत्रिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उससे तुलसी और रजनीश की हालत नहीं देखी जा रही थी। उन्हें तकलीफ़ में देखकर अतुल और ज्योति भी परेशान हो रहे थे। उनकी तकलीफ़ देखकर उस तांत्रिक को मजबूरी में घासीराम के कुल देवता पर अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ा, जिसके बाद घासीराम सहित उसकी पत्नी और बेटा दोनों फिर से ठीक हो गए। उन्हें ठीक करने के बाद उस तांत्रिक ने घासीराम को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसके कुल देवता उसे तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक वो उनकी बधाइयाँ पूरी नहीं कर देता, और उन्हें ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। उन्हें रोकने का एक ही उपाय है, उन्हें घर से बाहर निकालना, उन्हें त्याग देना, जो और भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बिना कुल देवताओं के घर भूतों का डेरा बन सकता है। उस तांत्रिक ने घासीराम को सलाह दी कि जब तक बधाइयाँ का समय नहीं आता तब तक वो अपना ये घर छोड़कर कहीं और जाकर रहे, क्योंकि अगर वो इस घर में रहे तो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। घासीराम को समझाकर वो तांत्रिक अपने घर चला गया था, लेकिन घासीराम घर छोड़कर कहीं नहीं गया। वो अपने घर में ही रहा। वो समझ रहा था कि उसके कुल देवता भले ही उसे परेशान करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो अपना घर कैसे छोड़ सकता था? वो उसका पुश्तैनी घर था। लोग न जाने कितनी तरह की बातें बनाने लगते, और वो अपना घर छोड़कर जाता भी तो कहाँ जाता। पिछली बार की तरह इस बार भी घासीराम और उसका परिवार कुछ दिनों तक तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे वो सभी पागलों की तरह रहने लगे। खासकर घासीराम के दोनों बेटे, वो तो पूरी तरह पागल हो गए थे। घासीराम भी अपने कारोबार में नुकसान करने लगा था। उसकी पत्नी तुलसी और बहू ज्योति भी घर की साफ सफाई नहीं रखते थे। पूरा घर खंडहर जैसे लगने लगा था। उसके घर को देखकर उसके पड़ोसी डर जाते थे। बहुत से लोगों ने तो उसके घर भी आना बंद कर दिया था। घासीराम के ऊपर तो उसके कुल देवता सवार रहते थे, जिस वजह से उसे सही गलत का पता ही नहीं चलता था, और उसके घर वालों के ऊपर न जाने कितनी आत्माएं सवार थी। घासीराम का घर रूहों का बसेरा बन गया था। वो तांत्रिक भला आदमी था। उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि घासीराम अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा, जिस वजह से उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए वो बिना बुलाए ही घासीराम के घर पहुंच गया, और एक बार फिर से उसने उसे और उसके पूरे परिवार को ठीक कर दिया, और एक बार फिर से उसे चेतावनी दी कि अब वो आखिरी बार उसकी मदद कर रहा है। अगर वो अब भी नहीं समझा तो वो तो क्या, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। उस तांत्रिक की बात मानकर घासीराम अपने पूरे परिवार को लेकर शहर चला गया और वहीं नया मकान खरीद कर रहने लगा। वहाँ जाकर कुछ दिनों तक तो उसे परेशानी हुई, क्योंकि वो जगह उसके और उसके परिवार के लिए पूरी तरह नई थी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया और उसका कारोबार भी चलने लगा। शहर जाकर घासीराम का कारोबार पहले से अच्छा चलने लगा था। उसे
अपना कारोबार और बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से उसने अपना गांव का वो पुराना घर बिना बधाइयाँ करवाए ही बेच दिया। और उसे किसने खरीदा वो तो आप जानते ही होंगे। घासीराम की वो परेशानी रमेश ने खरीद ली थी। उस रात उसकी बेटी को आंवले के पेड़ पर लटकी दिखाई देने वाली परछाई किसी और की नहीं बल्कि फूलबाई की रूह थी। अपने पिता रमेश के कहने पर सचिन अपने दादा रामलाल को बुला लाया था। वो थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता था, इसलिए वो वहाँ पहुँचते ही समझ गया था कि उसकी पोती प्रभा को आंवले के पेड़ पर लटकी दिखाई देने वाली परछाई एक रूह है। जिसके बाद उसने तुरंत अपने कुल देवताओं का नाम लेके उसका पानी उतार दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे ठीक करने के बाद रामलाल ने एक बार फिर से अपने बेटे रमेश को समझाया कि वो उस घर को छोड़ दे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने वो घर खाली नहीं किया। रमेश का अपने पिता की बात ना मानना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानेंगे हम इस कहानी के पार्ट 4 यानी बधाइया के आखिरी और चौथे भाग में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपके बचे हुए सवालों के जवाबों के साथ इस कहानी के चौथे और आखिरी भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।